नमस्कार, मुसरी घराड़ी नगर पंचायत के एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। हमारे बीच आरजेडी के युवा प्रदेश सचिव मौजूद हैं, राजू यादव जी। इनके क्षेत्र की एक घटना है कल की, जिसके बारे में हम इनसे जानकारी लेने के लिए आए हैं कि आपके क्षेत्र में जो मुसरी घराड़ी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 है ना, वो उजियारपुर रोड जाती है, वहाँ एक भवन का निर्माण हो रहा है, सम्राट अशोक भवन। उसी के जस्ट पास में माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का एक प्रोग्राम था कल शाम में, और उस प्रोग्राम में वहाँ के लोकल जो पब्लिक है, आम जनता है, एक युवा लड़का ने उनसे सवाल किया रोड की समस्या को लेकर। जब वो सवाल किए तो जवाब क्या मिला नहीं मिला वो तो वीडियो में हमको क्लियर दिखने रहा है, लेकिन मंत्री जी के वहाँ से निकलने के बाद उस लड़के के साथ मारपीट की गई और वहाँ के लोकल लोगों ने उसको छुड़ा भी दिया। ठीक है, फिर जब हम सुबह में हमको कॉल आया इस घटना के बारे में कि इस प्रकार के घटना हुई है, मंत्री जी से सवाल पूछा गया, तो उसके कुछ लोग जो है जिसके दरवाजे पे प्रोग्राम हुआ था, शायद वो लोग, उनके साथ मारपीट की गई है। जब हम गए उनसे बात करने के लिए तो वहाँ पर कुछ लोग थे जिनके अंदर भय था, डर था कि यदि हम कैमरे के सामने आते हैं और इस बात की शिकायत करते हैं, ऑफ कैमरा हमें पूरा कुछ बताया गया। उनकी माँ भी आई, उनका जो फटा हुआ कपड़ा था वो लेकर आई, दिखाई कि देखे बाबू किस प्रकार से हमारे बेटा को मारपीट किया गया है। वहाँ के समाज के लोग इकट्ठा हुए, जब उन लोगों से बात करने की कोशिश किए तो उन लोग का कहना यह था कि भैया हम कैमरा के सामने में नहीं आएंगे, यदि हम यह चीज़ बोलेंगे कि हमारे साथ जदयू कार्यकर्ता के द्वारा मारपीट किया गया है तो हमारे लिए यह खतरे की घंटी है और हमें फिर दोबारा से टॉर्चर किया जाएगा। तो इस कहानी को लेकर इसमें क्या सच्चाई है, क्या घटना है, आपके पास क्या जानकारी है, यह बात करने के लिए आपके पास मौजूद हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। तो क्या आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे भी संज्ञान में ये मामला आया है। तो हमारे नगर जो युवा के नगर अध्यक्ष हैं रमेश भाई, वो अपने साथियों के साथ वहाँ गए। पता चला कि वहाँ कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ के एक बीजेपी के नेता हैं, कोई शर्मा है, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो बताया क्या कि हम लोग का आपस का मामला है, हम लोग सलट लेते हैं। लेकिन मामला ये आपस का नहीं है, मामला ये हनक दिखाने का मामला है, ये तानाशाही का मामला है। मामला है कि जनता आपसे जब सवाल पूछती है तो आप अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको पिटवाते हैं कि जनता ना सवाल करे, ना सवाल पूछे, ना ही लोगों को बताए कि आप कहाँ वोट कीजिए नहीं कीजिए, और ना आपसे अधिकार की बात करे। लोकतंत्र में तो पब्लिक को बिल्कुल सवाल करना चाहिए। ये हम आपसे भी बता रहे हैं कि यदि आप किसी वार्ड पार्षद को, किसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, किसी विधायक मंत्री को यदि आप चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, तो आपका पूरा राइट बनता है, हक बनता है कि आप चूंकि वोट उनको देने जा रहे हैं, उनको दिए हैं, तो उन्होंने क्या काम किया है, अगर कोई काम नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ये सवाल हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे। एक और मामला है कि आप देखिए कि कोई भी आम जनता अपने अगर सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट अगर डालती है उनके विरुद्ध में, मंत्री जी के विरुद्ध में, या फिर कोई सवाल किया जाता है अधिकार को लेकर के, तो 2-3 टीम बनी है अभी नगर पंचायत मुसरी घराड़ी में। किसकी टीम बनी है? जदयू के लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का टीम बनी है। उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है कि आखिर तुम क्यों कमेंट किए हो, आखिर तुम सवाल क्यों पूछे हो। जिस हिसाब से मतलब मान जाए हो उस हिसाब से मनाया जा रहा है। तो ये डरा धमका कर कहाँ तक वोट लिया जाएगा? क्या ये जायज है? नहीं, आपके आचार संहिता लगा हुआ है, आप किसी को इस प्रकार से कर रहे हैं। ये तानाशाही हुई और ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर ध्यान देना चाहिए, चुनाव आयोग वाले के देखना चाहिए कि आम जनता को किस तरह से बरगलाया जाता है, उसके अधिकार को हनन किया जाता है। एक तबका तो ऐसा भी तो है जो उनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और वो एग्जाम्पल तय करते हैं कि सरांजन में जितना विकास हुआ है, देखिए विकास पूरे बिहार में नहीं हुआ। पूरे विकास वही लोग आप उठा के देख लीजिएगा, वही लोग उनको विकास पुरुष के नाम से कहते हैं, वही लोग उनका वाहवाही करते हैं जो उनके ठेकेदार हैं, जो उनके कामों को धरातल पर करने का काम किया है, ठेकेदारी किया है, वो दलाली किया है, उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपया लेन देन किया है, वही लोग उनको विजय बाबू और विकास पुरुष कहते हैं। हर एक घर जिनके घर में नौकरी नहीं है, हमारे नेता ने कहा है मैं नौकरी देने का काम करूंगा और कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आएगी। मैं ये दावा किया और मैं बता देता हूँ, तेजस्वी है, तेजस्वी जो बोल दिया है वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो हम बताते हैं तमाम युवा बेरोजगार नहीं होंगे, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा। जो जैसे हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलेगा, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं उनको रोजगार मिलेगा। और आप अपने बेटे, अपने संतान और आने वाले भविष्य की चिंता करें, हम लोग आपके साथ हैं। आप
तेजस्वी की सरकार, बस आप 20 साल दिए ना, 20 महीने दीजिए, आपको रूपरेखा बिहार कैसे विकसित करता है वो दिखने लगेगा। तो ये हमारे बीच युवा राजद के प्रदेश महासचिव राजू यादव जी मौजूद थे, जिन्होंने विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी कि कल की क्या घटनाएं हैं और माननीय तेजस्वी यादव जी का क्या योजनाएं हैं। जो बताया जा रहा है कि 20 साल आप जदयू को मौका दिए और 20 महीने जो है वो आप आरजेडी को देखिए और फिर काम का तुलना कीजिए। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। जय हिंद।